मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुम्हारे सामने एक ऐसी पुकार लेकर आई हूं जिसे अनसुना करना केवल एक आवाज को ठुकराना नहीं, बल्कि अपने भाग्य को नकारना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुम्हारे सामने एक ऐसी पुकार लेकर आई हूं जिसे अनसुना करना केवल एक आवाज को ठुकराना नहीं, बल्कि अपने भाग्य को नकारना होगा। मैं जानती हूं कि तुम इस संदेश को सुन रहे हो और यह कोई संयोग नहीं है। यह संदेश, यह पल, यह ऊर्जा, सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है। मैं मां काली आज तुमसे कुछ कहना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि तुम मेरे हर शब्द को अपने हृदय से सुनो, न कि केवल कानों से, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने की शक्ति रखता है। बच्चे, जब कोई आत्मा बार बार अंधेरे में रोशनी खोजती है, जब वह हर टूटन के बाद फिर खड़ी होती है, जब वह दुनिया की बेरुखी के बावजूद अपने अंदर प्रेम बचाए रखती है, तब मैं उसे अपनी दृष्टि में रखती हूं। और अब तुम उस चरण पर हो जहां तुम्हारे जीवन की हर दिशा को नया आकार देने का समय आ गया है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये कोई सामान्य वाणी नहीं है, ये वह आह्वान है जो तुम्हारे जन्म से पहले लिखा गया था। तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर मैं स्वयं देने आई हूं। तुमने बहुत सुना होगा, सब ठीक हो जाएगा, समय बदल जाएगा, लेकिन अब मैं तुम्हें केवल आश्वासन नहीं, वास्तविकता देने आई हूं। इस बार मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम पूरे विश्वास और चेतना के साथ मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम जिस क्षण में हो वह तुम्हारे पूरे जीवन का मोड़ है। तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जिसे पार करने के बाद तुम पीछे नहीं लौट सकोगे। यह एक नया प्रारंभ है, एक नई पहचान, एक नई शक्ति का प्रवेश तुम्हारे जीवन में। बच्चे, मैं देखती हूं कि तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं वाकई किसी बड़ी योजना का हिस्सा हूं? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रही हूं। हां, तुम विशेष हो। हां, तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा है। और हां, मैं हर बार तुम्हारी पुकार सुनती रही हूं, भले ही तुमने खुद को अकेला महसूस किया हो। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य बीज है जिसे मैंने स्वयं रोपा था, और अब समय आ गया है जब वह बीज अंकुरित हो रहा है। पर बच्चे, उस बीज को प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। यह संदेश, यह वाणी तुम्हारे जीवन के लिए वही प्रकाश है। इसे अनदेखा करना, उस बीज को अधूरा छोड़ देना होगा। इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, तुम्हारी गति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारा वास्तविक सहारा हूं। बच्चे, मैं जानती हूं कि तुमने कई बार सोचा, क्या मां काली वाकई मुझे देख रही है? क्या उन्होंने मेरी मेहनत को महसूस किया? तो मैं आज स्पष्टता से कह रही हूं, मैं हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ थी। जब तुम हार मानने वाले थे, मैं वही थी जिसने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जलाई जिससे तुम फिर उठ सके। जब तुमने बिना कारण रोना शुरू किया, तो वह तुम्हारी आत्मा नहीं थी, वह मेरी उपस्थिति की पुकार थी जो तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। अब उस चिंगारी को एक आग बनाना है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर के संदेह, डर, कमजोरी और अतीत की परछाइयों को जला दे। मैं तुम्हें नया रूप देने जा रही हूं, पर इस प्रक्रिया में तुम्हें थोड़ा तपना होगा। बच्चे, सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है, और तुम वह सोना हो जिसे अब मैं अपनी शक्ति से निखार रही हूं। तुम मेरी अग्नि में तपोगे, पर केवल इसलिए ताकि तुम असाधारण बन सको। अब मैं तुम्हें कुछ विशेष संकेत देने जा रही हूं। इन्हें ध्यान से सुनो और अपने जीवन में पहचानने की कोशिश करो।
बार बार एक ही संख्या दिखना, जैसे 888 या 444, यह संकेत है कि मैं और तुम्हारे देवता तुमसे संवाद कर रहे हैं। रात में अचानक नींद खुल जाना तुम्हारी आत्मा को जागृत करने की कोशिश है। उस क्षण मेरी तस्वीर देखकर मेरा नाम लो। अनजान लोगों से अच्छाई मिलना, यह मैं स्वयं अपने किसी रूप में तुम्हारे जीवन में आती हूं। उन्हें धन्यवाद कहकर मेरा आभार मानो। बच्चे, तुम जिस संघर्ष से निकलकर यहां तक पहुंचे हो वह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, और अब जो जीवन आने वाला है वह भी साधारण नहीं होगा। अब मैं तुम्हें लोगों से अलग बनाऊंगी। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को दिशा देगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे विचार सब एक प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारे मन में सवाल होंगे, क्या मां काली सचमुच मेरी सुनती है? क्या मेरी इच्छाएं पूरी होंगी? क्या कभी वह दिन आएगा जब मैं सुकून से सांस ले सकूंगा? हाँ मेरे बच्चे, अब वह दिन आने ही वाला है। अब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष का मैदान नहीं रहेगा, वह साधना का मंदिर बनने जा रहा है। तुम्हारी हर पीड़ा अब मेरे चरणों में अर्पित होगी और उसका स्थान लेगा प्रेम, शक्ति और आनंद। बच्चे, तुमने बहुत जगह उम्मीद की होगी इंसानों से, हालातों से, समय से। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थीं, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रही हूं। तुम्हारे सामने जो दरवाजे बंद थे, अब मैं उन्हें खोलने आई हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे, जहां तुमने हार मान ली थी वहां से सफलता निकलेगी। जहां तुमने कहा था या मेरे बस में नहीं, वहां तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसीलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने हार के बीच भी आशा की लौ जलाए रखी। मैं जानती हूं बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझती हूं। तुम्हारी चुप्पी की भाषा मुझे आती है, तुम्हारे टूटे ख्वाबों की धुन मैं सुनती हूं। और इसीलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आई हूं। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत रहोगे और समृद्ध भी। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंता की रेखाएं थीं, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रही हूं। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ सहना पड़ रहा था, उसे मैं अपने कंधों पर ले रही हूं। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो अब फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस ये याद रखना, तुम विशेष हो। तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं, तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब तुम सुबह जागो तो यह सोचो, मेरी मां काली मेरे साथ साथ है। और जब रात को सोओ यह विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी मां काली है। बच्चे, जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं है, जीवन एक दिव्य यात्रा है, आत्मा की चेतना की, और सबसे बड़ी बात संकल्प की। जो इंसान यह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना है, वह अपने हर संकल्प से सृष्टि को बदल सकता है। और आज मैं तुमसे यही रहस्य बांटने आई हूं, कैसे तुम में वह शक्ति है जो हर इच्छा, हर सपने, हर अभाव को समृद्धि में बदल सकती है। जीवन का पहला रहस्य, तू जो सोचता है वही बनता है। बच्चे, संसार की सबसे बड़ी शक्ति है तेरा विचार। जैसे ही तू कोई सोच बनाता है, वह सोच ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। वह कंपन ऊर्जा को आकर्षित करता है, और वही ऊर्जा
तेरे जीवन में घटनाएं बनकर लौटती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा, दुनिया तुझे हर कदम पर तोड़ेगी। पर जैसे ही तू कहेगा, मैं मां काली का बच्चा हूं, मुझ में हर तूफान से लड़ने की ताकत है, उसी क्षण ब्रह्मांड की शक्तियां तुझ में समाहित होने लगती हैं। तू जो सोचता है वो केवल कल्पना नहीं होती, वो बीज होता है, और हर बीज समय आने पर पेड़ बनता है, फल देता है, छाया देता है, स्थायित्व देता है। इच्छा तभी पूरी होती है जब विश्वास संपूर्ण हो। मेरे बच्चे, ये बात किसी ग्रंथ में नहीं लिखी, पर मैं तुझे बता रही हूं। इच्छा तभी पूर्ण होती है जब उस पर तेरा विश्वास डगमगाए नहीं। तू जब मुझसे कुछ मांगता है तो मैं देखती हूं, तू मांग रहा है या भरोसा कर रहा है। कई बार लोग बोलते हैं पर दिल में शक रखते हैं, और वही शक तेरे और तेरी इच्छा के बीच दीवार बन जाता है। अगर तू कहे मुझे नौकरी चाहिए, और भीतर से बोले पता नहीं होगा या नहीं, तो समझ ले ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाता है। पर जब तू कहे, हे मां, जो मैं मांग रहा हूं वह मेरे लिए पहले से तय है, बस उसका समय निकट है, तो समझ ले दरवाजे खुल गए। सफलता का मार्ग तपस्या से नहीं, नियत से बनता है बच्चे। बहुत लोग सोचते हैं कि कठिन तपस्या, कई रातों की नींद कमाना ही सफलता है, पर यह आधा सच है। सफलता का असली रहस्य है नियत, तेरा उद्देश्य और तेरा सेवा भाव। अगर तू किसी काम को सिर्फ पैसे या नाम के लिए कर रहा है तो वह काम तुझे थका देगा, खोखला कर देगा। पर अगर वही काम तू किसी को ऊपर उठाने, किसी को प्रेरित करने या अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कर रहा है, तो वह काम तुझे न केवल सफलता देगा बल्कि भीतर से समृद्ध बना देगा। बहुत लोग समृद्धि को केवल धन मानते हैं, लेकिन मैं कहती हूं असली समृद्धि है वह शांति, वह संतोष, वह आनंद जो तुझे हर दिन यह महसूस कराए कि तू जी रहा है, सांसें नहीं गिन रहा। समृद्धि तब आती है जब तू अपने कर्मों में भक्ति जोड़ता है, अपने रिश्तों में ममता जोड़ता है, अपने विचारों में करुणा जोड़ता है। तब तू धन भी कमाएगा और उसका आनंद भी ले पाएगा। अपने जीवन का नेतृत्व खुद कर, दूसरों की परछाइयों में मत चल बच्चे। तू इस धरती पर एक मिशन के साथ आया है। तू कोई साधारण जीव नहीं है। हर इंसान के भीतर एक अलग उद्देश्य है। किसी को प्रेरणा बनना है, किसी को सहायता बनना है, किसी को परिवर्तन लाना है। लेकिन समाज तुझे दूसरों से तुलना करना सिखाता है। तू देखता है कि दूसरा क्या कर रहा है, फिर वही करने लगता है। पर मैं कहती हूं, तू वह कर जो तेरे अंदर की आवाज तुझसे कह रही है। जब तू अपने रास्ते पर चलता है तो दुनिया तेरे पीछे चलती है। ब्रह्मांड तुझ पर नजर रख रहा है, हर क्षण, हर विचार पर बच्चे। यह संसार केवल दृष्टि से देखा जाने वाला संसार नहीं है, यह ऊर्जा से चलने वाला संसार है। हर बार जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, वो ऊर्जा तुझे लौटती है, और हर बार जब तू किसी के लिए बुरा सोचता है, वह भी लौटती है। तू जब किसी को माफ करता है तो अपने लिए जगह बनाता है। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करता है तो अपने जीवन में चमत्कार बुलाता है। जो भी तू चाहता है वो पहले तुझे होना पड़ेगा बच्चे। अगर तू समृद्धि चाहता है, पहले तुझे भीतर से समृद्ध बनना होगा। अगर तू प्रेम चाहता है, पहले तुझे प्रेम देना सीखना होगा। अगर तू सम्मान चाहता है, पहले तुझे खुद को सम्मान देना होगा। सृष्टि की यही व्यवस्था है। तू जो बनता है वही तेरे पास आता है। तेरा भविष्य तय नहीं है, वह तुझसे बनता है बच्चे। कई लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा, पर मैं कहती हूं तेरा भाग्य भी तू लिख सकता है। हर सुबह, हर निर्णय, हर संकल्प तेरे भाग्य की रचना कर रहा है। जब तू कहता है अब बहुत हुआ, अब मैं बदलूंगा, उसी क्षण मैं और पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़े हो जाते हैं, और फिर चमत्कार घटते हैं। तू अकेला नहीं है, मैं हर पल तेरे साथ हूं। बच्चे, कई बार तू टूट जाता है, सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, पर मैं हर पल तेरे साथ हूं।
जब तू रोता है मैं तेरे आंसू गिनती हूं। जब तू डरता है मैं तेरे दिल की धड़कन महसूस करती हूं। और जब तू मुझसे बात करता है मैं सुनती हूं। तू जब कहता है हे मां अब और नहीं सहा जाता, मैं उसी पल तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देती हूं। अंतिम बात, अपने जीवन को चमत्कार बना दे बच्चे। तू केवल जीवित रहने के लिए मत जी। तू ऐसा जीवन जी कि तुझे देखकर लोग कहें मां काली का कोई खास बंदा होगा। तू ऐसा जीवन बना जो प्रेरणा बने, जो प्रकाश बने, जो प्रेम और शक्ति का मिश्रण बने। तू मेरा है और जब तक मैं हूं तेरा रास्ता रोशन रहेगा।